मधुबाला हर रोज जपोजी साहब का पाठ फारसी भाषा में किया करती थी क्योंकि उन्हें गुरमुखी भाषा का ज्ञान नहीं था। मधुबाला मुस्लिम परिवार से थी, लेकिन गुरु नानक देव जी के प्रति उनका लगाव बहुत था। मधुबाला का असली नाम मुमताज जहां दहलवी था। अंधेरी गुरुद्वारे के ग्रंथी बताते हैं कि मौत के 7 साल पहले मधुबाला ने इच्छा जाहिर की थी कि वह गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर लंगर की सेवा देना चाहती है। जपोजी साहिब उनके पर्स में आखिरी वक्त तक उनके पास थी। गुरुद्वारा कमेटी और वहां के श्रद्धालुओं ने तय किया कि मधुबाला भले ही साशिर नहीं है, लेकिन नानक देव के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा आज भी इस गुरुद्वारे में जीवित है। लिहाजा हर साल गुरु नानक देव जी के जन्मोत्सव पर होने वाली अरदास में यह बोला जाता है, हे पातशाह, आपकी बच्ची मधुबाला की तरफ से लंगर प्रसाद की सेवा हाजिर है, उसे अपने चरणों से जोड़े रखना। किशोर कुमार ने अपने जीवन में कभी भी सिंगिंग का कोई प्रोफेशनल ट्रेनिंग नहीं लिया। किशोर कुमार के बड़े भाई बताते थे कि किशोर कुमार की आवाज फटे बांस की तरह थी। देखिए, लेकिन एक दिन उनका पांव सब्जी काटने वाली दराती पर पड़ गया और पैर में गहरा जख्म आया। इलाज में डॉक्टर ने न जाने कैसी कैसी दवाइयां दी और किशोर कुमार 2-3 दिन तक दर्द के मारे रोते रहे। बस उन दिनों ही उनका गला अच्छे से साफ हो गया और किशोर कुमार बने महान सिंगर। पहली बार मर्सिडीज में बैठने का मौका अमिताभ बच्चन को मुमताज ने दिया था। इससे पहले अमिताभ बच्चन साधारण कार से शूट पर जाया करते थे। उस दौरान शूट हो रही मूवी बंदे हाथ में अमिताभ बच्चन और मुमताज मुख्य भूमिका निभा रहे थे और मुमताज अपनी मर्सिडीज से शूट पे आना जाना किया करती थी। एक दिन अमिताभ बच्चन अपने दोस्तों से मर्सिडीज में बैठने का ख्वाब जाहिर कर रहे थे, तभी ये बात मुमताज ने सुन ली। उसी शाम मुमताज ने मर्सिडीज में एक खत अमिताभ बच्चन के लिए छोड़ दिया और अमिताभ बच्चन के पास जाकर चाबी की अदला बदली कर अमिताभ बच्चन की कार से घर चली गई। अमिताभ बच्चन मर्सिडीज में बैठे और उन्होंने खत पढ़ा जिस पर लिखा था, हर इंसान को ख्वाब पूरा करना चाहिए। अब ये कार जब तक आप रखना चाहें रख सकते हैं। 1952 में पैदा हुए ऋषि कपूर को बचपन में टॉफियों का लालच देकर उनसे गानों में एक्टिंग कराई जाती थी। इस तरह ऋषि कपूर के कदम बॉलीवुड इंडस्ट्री में आ गए। व्यापार की दुनिया में जितना बड़ा झूठ तिजोरी में उतना ही ज्यादा रुपया। ऋषि कपूर ने मेरा नाम जोकर फिल्म साइन करने के बाद अपने घर में उन दिनों ऑटोग्राफ देने की खूब प्रैक्टिस की थी। इस देश को आने वाले वक्त में सिर्फ 2 ताकतें चलाएंगी, एक पॉलिटिकल, दूसरा कॉर्पोरेट। बेहिसाब पावर या बेशुमार पैसा, और इन दोनों में से मुझे एक तो चाहिए। अमजद खान यानी गब्बर सिंह। गब्बर सिंह के बारे में कुछ बातें जानकर आपको बड़ी हैरानी होगी। तेरा क्या होगा कालिया? गब्बर सिंह पूरे दिन में तकरीबन 20 कप चाय पीते थे। कमाल हो गया। गब्बर सिंह का किरदार प्रेमनाथ और डैनी को दिया जाना था, लेकिन उनके मना करने के बाद गब्बर का किरदार अमजद खान को मिला। अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म शोले थी और इस फिल्म के साथ वो बने सुपर विलन अभिनेता। माँ तो मुसीबत से घबराकर अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन बच्चा मुसीबत पड़ने पर माँ को ही याद करता है। 53 इंच का सीना रखने वाले दारा सिंह की लंबाई 6 फुट 2 इंच और 127 किलो वजन था। विशालकाय शरीर वाले दारा सिंह का असली नाम दीदार सिंह रंधावा था। 500 से ज्यादा कुश्तियां लड़ने वाले दारा सिंह ने 500 कुश्तियों में जीत अपने नाम करी। अगर तुम हिंदू हो तो मेरा नाम शंकर है, अगर मुसलमान हो तो मेरा नाम शमशू है। मैं समझा नहीं भैया। फिल्म की शुरुआत दारा सिंह ने 1952 में संगदिल मूवी से करी और फिल्म जगत में हनुमान जी का बेहतरीन किरदार निभाने वाले दारा सिंह ही थे। अगर आपको लगता है कि आपने मिस्टर बीन के बहुत सारे एपिसोड देखे हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि मिस्टर बीन के सिर्फ टोटल 15 एपिसोड ही हैं। मिस्टर बीन का असली नाम रोवन अटिक्सन है और उनकी वाइफ का नाम सुनित्रा शास्त्री। मिस्टर बीन शो का नाम पहले मिस्टर वाइट रखा गया था, लेकिन रोवन एटिक्सन का कहना था कि शो का नाम किसी सब्जी के नाम पर रखा जाना चाहिए। तब
शो का नाम मिस्टर बीन रखा गया। मिस्टर बीन ने 22 साल की उम्र में पहली बार टीवी शो किया था जिसका नाम था नॉट द 9 o'clock न्यूज। What about me? Can you imagine after being called a big girl, my whole life, here was a film that we all were making together where I had to put on weight. You know? I mean, she put on a lot of weight, about 10, 15 kilos, 15 kilos. I put on about 20 kilos and our prep for the film was कि खाओ। तो और क्योंकि मतलब मुझे बोल रहे थे कि तुम लोग ने साथ में मिलके, मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था गाइस कि मैं हुमा के सामने से खाना उठाने लग गया था। मैंने कहा ट्रिपल एक्सेल बनानी पड़ेगी गाइस, ये डबल एक्सेल के स्क्रिप्ट में इतना ही खा सकते हो आप। नहीं, हम ये नहीं बोल रहे भाई कि जिम मत जाओ, कि वर्कआउट मत करो या मोटे हो जाओ या अपना ध्यान मत रखो। बट आपको क्या पता कि सामने वाला जो है वो क्यों है उसका वेट ज़्यादा। कोई हेल्थ रीज़न हो सकता है ना, बीमार हो सकता है, कोई और बात हो सकती है। अगर कोई इंसान किसी चीज़ से गुजर रहा है किसी भी कारणवश, या उसे खाना खाना पसंद हो, तो आपको किसने हक दिया कि आप उसको कुछ भी बोल सकते हो? वो तो गलत चीज़ है ना। आप सोचो कि आप कितना गलत हो। अब बिना किसी चीज़ को जाने आप किसी और के ऊपर एक कमेंट पास कर रहे हो, दैट इट सेल्फ इज सच अ रॉन्ग थॉट। तो आप हेल्दी रहो, अपना ध्यान रखो। ये फिल्म हम उन सबके लिए बोल रहे हैं कि आप इस वक्त जैसे हो, आप इस वक्त इस समय जैसे हो, अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपने आप से प्यार करो। इस मूवी की शुरुआत 2013 में मलयालम लैंग्वेज से शुरू हुई कि 2014 में कन्नड़ लैंग्वेज में दृश्या आई, 2014 में तेलुगु लैंग्वेज में द्रुशम आई, फिर 2015 में तमिल लैंग्वेज में पापानशम आई। उसी के साथ 2015 में हिंदी लैंग्वेज में दृश्यम आई और 2017 में धर्म योद्धा के नाम से ये मूवी श्रीलंका में रिलीज हुई। 13 दिसंबर 2019 को शिप विदाउट अ शेफर्ड के नाम से चाइना में ये मूवी रिलीज हुई। इस मूवी के बारे में इतना ही नहीं, रुको जरा सब्र करो, 2019 में फिर से मलयालम लैंग्वेज में दृश्यम 2 देखने को मिली। फिर 2021 में कन्नड़ लैंग्वेज में दृश्या 2 रिलीज हुई। फिर दृश्यम 2 2021 में तेलुगु लैंग्वेज में थिएटर पे आई। शिप विदाउट अ शेफर्ड 2 2021 में चाइनीज लैंग्वेज में रिलीज हुई और अब दृश्यम 2